CUET से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सके। बच्चों को ना अवेयरनेस ही नहीं है। जो एक एग्जाम है ना, वो किन बच्चों को देना चाहिए, कौन वो बच्चे होने चाहिए। 100 बातों की एक बात बोलूंगा, CUET के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं सर जो कर सकता है बच्चा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंडर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, तो वो ये मैंडेटरी कर रही हैं कि इसके अंदर टॉप कॉलेजेस कौन से हैं सर। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है शहीद सुखदेव कॉलेज। सुखदेव कॉलेज, हाँ जी, उसको ना मिनी IIM बोलते हैं। अच्छे से पढ़ाई कर सकता है और अपना पैकेज अच्छा लगा सकता है। अल्टीमेटली बात तो सारी पैकेज की है। इंडियन गवर्नमेंट का मेरे को लगता है कि ये मोटिव है कि इसको वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन बना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CUET वाला यूट्यूब चैनल पर। फिजिक्स वाला का ये प्लेटफॉर्म CUET वाला जब से CUET इंसेप्शन में आया है, यानी एज अ आइडिया प्रमोट हुआ है, तभी से फिजिक्स वाला अपने CUET वाला प्लेटफॉर्म पर लगातार आप सभी के लिए वीडियोस बनाता रहा है। मैं आप सभी के बिहाफ पर कुछ सवाल, कुछ डाउट्स जो कि आप बच्चों के रहते हैं कि सर CUET कौन कंडक्ट करवाता है, CUET कब कब होता है, कौन कौन एलिजिबल होता है, कितनी तैयारी करनी चाहिए, सब कुछ एवरीथिंग अबाउट CUET इस पॉडकास्ट के अंदर, जो कि एक Q&A सेशन रहने वाला है, मैं लेकर के आया हूं वरुण सर को। तो वरुण सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। सबसे पहले तो CUET वाला चैनल का जो भार, जो दारोमदार आपने संभाल रखा है बहुत ही अच्छे तरीके से। सर, जैसा कि आप सब बच्चे जानते ही हैं, GT यानी जनरल टेस्ट के हमारे होनहार धुरंधर फैकल्टी जो और बहुत ही मजबूत कार्यकर्ता CUET वाला के रहे हैं, है ना। और मैं कहना चाहता हूं कि सर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर पढ़ाते आए हैं जब से CUET वाला इस दुनिया में सुनने में आया है ना। तो सर से ज्यादा लर्नेड पर्सन कोई भी नहीं मुझे लगता कि जो CUET वाला चैनल पर CUET से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सके, है ना। तो मैंने कोशिश करी और आप सभी के बिहाफ पर मुझे ये मौका मिला है कि मैं कुछ सवाल लिख करके लाया हूं। आप ही के सवाल हैं ये सारे, है ना, और मैं सर से एक एक करके सवालों को पूछूंगा। राइट सर? यस सर। तो फिर शुरू करें सर। एक चीज बोलूंगा सर मैं। जी सर। एक्चुअली सर ये 3rd ईयर है हमारा CUET का जी। लेकिन ना सबसे ज्यादा मतलब पेन पॉइंट मैं ये बोलूंगा, जैसे आपने बोला है कि हम 2022 से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और ना अभी तक ना बच्चों को ना अवेयरनेस ही नहीं है। और इसी वजह से हम लोग साल दर साल, जैसे आप हैं, हम लोग हैं, पूरा का पूरा टीम, हम लोग रेगुलरली काम करते रहते हैं कि जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ना अवेयरनेस पहुंचे और ना सही में जो एक CUET उनको टूल मिला है ना गवर्नमेंट की तरफ से, वो उसको यूज कर पाए। बिल्कुल सर, मैंने देखा कि JEE के अराउंड, नीट के अराउंड, है ना, बहुत सारी मतलब बातें चलती हैं, बहुत लोग उसको प्रमोट करते हैं, बहुत सारे बच्चे उसकी तरफ जाते हैं। हाँ जी। लेकिन CUET जो एक एग्जाम है ना, वो किन बच्चों को देना चाहिए, कौन वो बच्चे होने चाहिए जो कि CUET के अंदर आ सकते हैं। क्या नीट की प्रिपरेशन करता हुआ बच्चा भी CUET की प्रिपरेशन कर सकता है? क्या JEE की प्रिपरेशन करता हुआ भी CUET की कर सकता है क्या? या सिर्फ 12th बोर्ड्स पर फोकस करने वाले बच्चे को ही CUET देना चाहिए? सबसे पहले तो ये हम किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, कौन बच्चा ये सोचे कि मुझे CUET देना चाहिए? मेरा पहला सवाल आपसे ये है। सर, मैं इस चीज पे 100 बातों की एक बात बोलूंगा, जो बच्चा क्लास 12th के अंदर है ना, वो CUET दे सकता है। ओके। और उसको देना भी चाहिए। क्योंकि देखो, जैसे कि अगर मैं JEE की बात करूं तो JEE के लिए आप सभी को कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं क्लास 12th के अंदर, बिल्कुल। जैसे कि मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स। और नीट की अगर मैं बात करूंगा तो नीट के अंदर आपको PCB का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है। यस सर। अब CUET के अंदर यही तो खासियत है कि आप क्लास 12th पास आउट हो, नो मैटर व्हाट, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी से भी पास आउट है, तो आप लोग CUET का एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल हैं। ओके। एंड अगर मैं आपसे आंकड़ों की बात करूं तो लास्ट ईयर, जैसे इस साल के 2024 का फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया है JEE का, तो 12-12.5 लाख बच्चों ने JEE का पेपर भरा है। बिल्कुल। ठीक है। एंड अगर IITs का नंबर देखेंगे तो उसमें अराउंड 50-60 हज़ार या 50-60 हज़ार ही सीट्स आती हैं जो मेन IITs हैं, कोर IITs जो हैं। तो बचे हुए बच्चे क्या करते हैं, वो बेचारे साल दर साल वो अपना ड्रॉप लेते हैं, ड्रॉप ले लेते हैं, साल खराब हो जाता है उनका, या फिर वो साल मतलब वही है, मेहनत करते हैं और वो किसी प्राइवेट कॉलेजेस में ले लेते हैं। अब उनको बेचारों को ये नहीं पता कि कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से अगर वो BSc कर लेंगे ना, तो उनका एक तो पैकेज बहुत अच्छा लग जाएगा और उनकी ना फीस बहुत कम लगती है। उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है। उन लोगों को ये सारी चीज़ें CUET प्रोवाइड कराता है। अगर CUET में उनका अच्छा स्कोर आ जाए, जो उन्होंने JEE की प्रिपरेशन करी है उसको थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइन करके CUET की प्रिपरेशन कर लें, वो थोड़ा सा टाइम लगा के उसे डेडिकेटली पढ़ाई कर लेना, तो वो BSc के कोर्सेज बहुत अच्छे कर लेंगे। इनफैक्ट अगर वो स्ट्रीम भी चेंज करना चाहें, जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है शहीद सुखदेव कॉलेज। सुखदेव कॉलेज, हाँ जी, उसको ना मिनी IIM बोलते हैं। अच्छा। उसकी अगर आप फीस देखेंगे तो 20-25 हज़ार रुपए फीस है, और अगर सैलरी देखेंगे तो 8 लाख 10 लाख 3 साल के बाद इतनी सैलरी लग जाती है उनकी। तो मिनी IIMs बोलते हैं उन्हें। तो बच्चों को लेकिन उसके बारे में पता ही नहीं है सर। बिल्कुल।
तो आज का सेशन बच्चों कुछ ऐसा ही रहने वाला है ना। हम लोग जो सवाल लेकर के ऐसे आए आपके बीच में, जो बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज को क्लियर करेंगे, यानी एवरीथिंग अबाउट सीयूईटी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक बात प्रश्न उत्तर शुरू करने से पहले एक बात बच्चों को ये कहना चाहता हूं कि बच्चों ये मत समझना कि अगर आपका सवाल आज के सेशन में ना हुआ तो हम आगे उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अगर सवाल इस पूरे पॉडकास्ट सेशन के बाद भी बचते हैं ना, तो आप उनको कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा। आज का ये सेशन एक पार्ट 1 हो जाएगा, इसके बाद हम पार्ट 2 भी ले आएंगे फर्दर डाउट्स के साथ, ठीक है। तो वरुण सर, फिर सवालों के बाण लगा दिए जाए आपकी तरफ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए ठीक है सर, सबसे पहले ये बताइए सीयूईटी होता क्या, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीयूईटी? सर सबसे पहली चीज, इसकी पूरी फुल फॉर्म ये होती है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मतलब कि इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है ना, उसको कौन उनको एलिजिबल करता है, या फिर मैं बोलूंगा कौन उन्हें प्रमाण देता है, वो यूजीसी देता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंडर जितनी भी यूनिवर्सिटीज है ना, तो वो ये मैंडेटरी कर रही हैं विद टाइम, अभी तक नहीं किया उन्होंने, विद टाइम की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो सीयूईटी का स्कोर कार्ड लेंगी। ओके, तो ये एक बढ़ता हुआ, हाँ जी, मैं एक आंकड़ा बताऊंगा। अगर मैं बात करूं 2022 में जो सबसे पहली बार हुआ था, तो 96 यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, 2023 के अंदर जब सेकंड बार हुआ है तो 250 यूनिवर्सिटीज हो गई। अच्छा, डबल से भी ज्यादा। हाँ जी, और अब जो तीसरी बार हो रहा है 2023 के अंदर, तो इस बार एक्सपेक्टेड है कि 350 प्लस यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो इसमें एकदम से नंबर बहुत बढ़ रहा है। और इसको मैं बोलना चाहूंगा कि जो एक चाइना का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है, उसमें लगभग 1,40,00,000 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं साल भर। तो इंडियन गवर्नमेंट का मेरे को लगता है कि ये मोटिव है कि इसको वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन बनाना। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसमें एलिजिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th है सर। कौन सी बॉडी है सर जो इसको कंडक्ट करवाती है? सर ये बॉडी आप सबकी चाहिए थी, जेई का और नीट का जो एग्जामिनेशन कराता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से कर रही हैं वो। डिफिकल्टीज आई हैं, लास्ट 2022 में भी आया था, बहुत थोड़े ग्लिचेस थे, लेकिन विद टाइम वो सुधार रहे हैं। क्योंकि सर अगर मैं बोलूँ ना, पेपर बहुत बड़ा है ये, ठीक है, पेपर बहुत बड़ा है ये। तो इस सारी चीज़ों को कंडक्ट कराने में यस थोड़ा सा एक्सपीरियंस उन्हें है ही, और साल दर साल वो और ज़्यादा स्मूथ होता जा रहा है। सीयूईटी के एग्जाम की सर फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, साल में कितनी बार होता है? सर साल में एक ही बार होता है, लेकिन यस अभी तक कोई भी ऑफिशियली इस चीज़ के ऊपर बात नहीं हुई है। लेकिन यस वी आर एक्सपेक्टिंग कि अपकमिंग ईयर्स में 2025 के अंदर, 2026 के अंदर साल में 2 बार हो जाएगा। तो मतलब फर्दर चांसेस बच्चे को मिलेंगे, अगर एक चांस यस सर उसका मिस भी हो गया तो नेक्स्ट चांस वो दे सकते हैं। जैसे कि अभी सीबीएसई के आपके 2 बार होने लग गए हैं एग्जामिनेशन, तो वैसा ही आपका सीयूईटी के अंदर भी आपको ऑप्शन मिल सकता है। के अंदर भी 2 अटेम्प्ट हैं। यस सर। ठीक है सर, कौन बच्चा एलिजिबल है सीयूईटी देने के लिए? सर हर एक क्लास 12th का बच्चा जो 12वीं पास है, उसका कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। 12th आपको पास होना चाहिए बस, एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। ओके, सीबीएसई, आईसीएसई, आपका स्टेट बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो आपका, ठीक है। तो सीबीएसई, आईसीएसई, कोई भी स्टेट बोर्ड चल सकता है। अगर वो 12वीं पास बच्चा है तो वो सीयूईटी एग्जाम दे सकता है, कोई भी स्ट्रीम का बच्चा हो, चाहे वो, बिल्कुल सर, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स। तो सर स्ट्रीम्स की अगला सवाल मेरा यही था, तो बात यही हो चुकी है कि स्ट्रीम्स कौन सी रहने वाली हैं। तो साइंस की भी स्ट्रीम्स है, दोनों है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स भी रहने वाला है और ह्यूमैनिटीज भी, सब रहने वाला, ठीक है। सीयूईटी के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं सर जो कर सकता है बच्चा? वो होता है आपका बीएससी ऑनर्स का, बीए ऑनर्स, बीबीए, बीबीएफआईए, और इसी तरीके से आपका फार्मास्यूटिकल के होते हैं, बी फार्मा के कोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो मतलब हर एक कोर्स अदर देन आपका बीटेक और एमबीबीएस के अलावा और बीडीएस के अलावा, जो मतलब बेसिकली नीट और जेई कवर करता है ना, उनके अलावा बीटेक के कुछ कोर्सेज आते हैं। देखो इसके ऊपर हम बात करेंगे बारे में, इसके ऊपर स्पेशल बात करेंगे बेटा कि बीटेक एग्जाम, बीटेक की डिग्री के लिए आप कौन से कोर्स, मतलब क्या ऐसा कॉम्बिनेशन हो कि भाई कौन से ऐसे कॉलेज चुनने पड़े कि आप बीटेक को भी दे सको, है ना, बीटेक भी कर सको कॉलेज से, ठीक है। तो कोर्सेज सर डिफरेंट आपने बताया, जैसे बीए बताया आपने आर्ट्स के लिए, आर्ट्स वाले बच्चे के लिए, ऐसे ही बीबीए बताया, और बीकॉम भी है सर इसमें? बीकॉम सब कुछ है, बीकॉम ऑनर्स, बी ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, हर एक कोर्स है सर, मतलब हर एक कोर्स जो कि आप लोग बैचलर कोर्सेज हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल मेरा आता है सर से कि इसके अंदर टॉप कॉलेजेस कौन से हैं सर जिनसे बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर सकता है और अपना पैकेज अच्छा लगा सकता है? अल्टीमेटली बात तो सारी पैकेज की है सर। देखो अगर मैं बात करूं तो ये टॉप कॉलेजेस, ऐसे तो अगर एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करेंगे तो वो तो डिफरेंट होती हैं, साल दर साल चेंज होती रहती हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूंगा जो प्रेफरेंस रही है बच्चों की साल दर साल, 22 के अंदर क्या रही, सबसे ज्यादा स्टूडेंट ने कौन सी भरी, फिर 2023 के अंदर कौन सी भरी, तो सबसे ज्यादा आज की डेट में दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीयू, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के फिर रीजंस भी बताऊंगा मैं आपको, बहुत सारी चीजें हैं सर, ठीक है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे ऊपर रही है, दूसरी आपकी बीएचयू रही है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, फिर आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है,
बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में है ये, ठीक है। और आपकी एक रही आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, और एक JMI जामा मिलिया इस्लामिया। यस सर, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। एंड एक और यूनिवर्सिटी उभर के आ रही है सर, एक टिस, आपने सुना होगा, हाँ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, ठीक है। तो टिस है, उन्होंने इसी साल से, अभी वो टिस नेट लेते थे PG के एग्जामिनेशंस के लिए अपने, लेकिन इस साल से उन्होंने बोल दिया है कि वो CUT PG के थ्रू लेंगे, CUT PG लेंगे, ओके। एंड अगर आप देखेंगे तो टाटा इंस्टीट्यूट से पास आउट है तो उसका हाईएस्ट पैकेज ही वो 49 लाख पर एनम का पैकेज मिल रहा है। तो मतलब आप सोच रहे हो कि ग्रेविटी क्या है इस पेपर की, और बच्चों को अनफॉर्चुनेटली पता नहीं चल पा रही है। ठीक है, तो हम इसीलिए हैं सर, बच्चों को अवेयर करवाने के लिए ही हैं। ठीक है, तो टॉप कॉलेजेस सर ने बताए, टॉप यूनिवर्सिटीज सर ने बताई। सर बीटेक के लिए स्पेशली कॉलेजेस बताइए कौन कौन से हैं, यूनिवर्सिटीज बताइए कौन कौन सी हैं जो कि CUET के माध्यम से बच्चा बीटेक कर सके। सर देखो, अभी तक तो बीटेक में बहुत सारे कॉलेजेस नहीं आए हैं। यस, डीम्ड यूनिवर्सिटीज आ गई हैं, जैसे कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, गलगोटिया है, ये सारे तो आ गए हैं सर। ओके। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूंगा तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर क्लस्टर इनोवेशन सेंटर करके एक डिपार्टमेंट है उनका, तो उनकी एक ही उसमें क्या बोलते हैं स्ट्रीम आ रही है उसके अंदर, ठीक है, वो अभी एक ही साल हुआ है। अगर मैं BHU की बात करूंगा तो BHU में डेयरी फार्मिंग इंजीनियरिंग से आ रही है, तो वो ही उन्होंने कवर करी है। तो लेकिन उनका पूरा बीटेक का अगर आपको BHU से करना है तो ऑब्वियसली आपको JEE देना ही पड़ेगा। मतलब इसमें डाउट नहीं रखना कि अगर मेरे को मिल गया तो आप BHU से मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप CSE कर लोगे, वो नहीं है। लेकिन हाँ, शायद से नेक्स्ट ईयर से या फिर अपकमिंग ईयर से हो जाएगा, वो अभी तक हमें नहीं पता। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज के कुछ स्ट्रीम्स आई हैं, अभी सारी नहीं आई हैं। जैसे कि बीटेक के कुछ कॉलेजेस सर ने बताए, कुछ यूनिवर्सिटी सर ने बताई, तो आप ध्यान दे सकते हैं उसके ऊपर। अगर आप बीटेक करना चाहते हैं उन पर्टिकुलर कोर्सेज के अंदर, उन पर्टिकुलर कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज से, ठीक है सर। अगला सवाल मेरा ये है, और बच्चों का भी सवाल रहता है, ये डोमेन क्या होता है सर? सर सही में डोमेन, मैं सही बताऊं तो अगर मैं एज अ क्लास 12 स्टूडेंट को मैं बात करूंगा ना, मुझे डोमेन बोल दो, मुझे लगे पता नहीं कितनी भारी चीज आ गई है। डोमेन सर वो मैथमेटिक्स के अंदर होता है। हाँ, वही है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, इसको ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। जो बच्चे क्लास 12 के अंदर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, वैसे तो अगर देखा जाए तो 27 डोमेन्स हैं आपके पास CUT के अंदर ऑप्ट करने के लिए, तभी बच्चा इतना कंफ्यूज है शायद। तो अगर वैसे सरल भाषा में बात करूं तो आप लोग जैसे कि साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं, हम बहुत फ्री लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि फिजिक्स पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है, बायो पढ़ता है, BST पढ़ता है, अकाउंटेंसी, आपका इकोनॉमिक्स, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यही है डोमेन से सर। सब्जेक्ट्स कोई डोमेन कहते हैं? हाँ जी। अरे यार, मतलब इसमें 6 सब्जेक्ट भी आ गया आपका, जैसे फाइन आर्ट्स आ गया आपका, फिजिकल एजुकेशन आ गया, कंप्यूटर आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया, मतलब ये हैं बेसिकली 27 डोमेन्स। ठीक है, तो 27 डोमेन का मतलब 27 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। यस। अच्छा, ठीक है, तो मुझे भी एक कंफ्यूजन था भाई। और मतलब मैं कहता रहा हूँ कि सर मैं भी बिल्कुल न्यूबी हूँ, मुझे भी ज्यादा आइडिया नहीं है CUT के बारे में। फिजिक्स पढ़ाना मुझे आता है, फिजिक्स मैं पढ़ा देता हूँ बच्चों को, ठीक ठाक तो पढ़ा ही देता हूँ। तो बच्चे ही जो सवाल पूछ रहे थे सर, वही सब मैं यहाँ पर लिख करके आया हूँ, बस वो आपसे मैं पूछ रहा हूँ। yes, तो मेरी भी क्यूरियोसिटी जो है वो बढ़ रही है सर। यस सर। तो सही है सर। तो डोमेन्स का मतलब बच्चों सब्जेक्ट ही है ना, जितने भी सब्जेक्ट है वो सब डोमेन्स ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो मैं पूछना था सर, पैटर्न क्या है पेपर का, डिटेल में बताइएगा सर, पैटर्न क्या है? क्योंकि बच्चा कंफ्यूज रहता है, ये डोमेन वो डोमेन, भाई डोमेन और पैटर्न को मिक्स करके वो कुछ सवाल बनाता है। तो पैटर्न सर पूरा डिटेल में बताइएगा क्या होता है? हाँ जी, पैटर्न देखो, जैसे कि आपका पैटर्न CBSE का अलग होता है, आपका बोर्ड्स का सेम होता है। मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि पैटर्न इसमें कुछ नहीं है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड। CUT को पकड़ा हमने, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। ठीक है, ठीक हो गया। सेक्शन 1 को बोलते हैं लैंग्वेज सेक्शन। ठीक है। अब सेक्शन 1 को ना 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर दिया। सेक्शन A को यानी लैंग्वेज वाले पार्ट को फर्दर 2 पार्ट्स में और डिवाइड किया। हाँ जी, तो सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B। ओके, ठीक है। एंड सेक्शन 1 के अंदर ना जो 33 टोटल लैंग्वेजेस आती हैं। अच्छा, ठीक हो गया। तो सेक्शन 1A के अंदर होती हैं सर 13 लैंग्वेजेस, और सेक्शन 1B के अंदर होती हैं आपकी 20 लैंग्वेजेस। ठीक है। अब 13 लैंग्वेजेस कौन सी, जो हम भाषा पे बात करते हैं, इंडियन लैंग्वेजेस से बोलते हैं, इंग्लिश, हिंदी, असमीज, आपकी तेलुगु, ओडिया, मतलब ये बेसिकली पंजाबी, जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है, जो 13 लैंग्वेजेस वो हैं। अब जो 20 लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको ना प्रोफेशनल लैंग्वेजेस में अपना करियर बनाना होता है। ठीक है, जैसे कि आपका चाइनीज हो गया, आपकी फ्रेंच हो गई, आपके जर्मन हो गए, तो मतलब ये 20 लैंग्वेजेस ऐसी हैं। जैसे कि JNU है ना, JNU सबसे ज्यादा प्रचलित है, वो आपकी लैंग्वेज कोर्सेज के लिए ही है। JNU से बच्चे लैंग्वेज करना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को वहां से सेक्शन 1B से उठानी होती है लैंग्वेजेस। समझ गया, ठीक है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डोमेन्स की। सेक्शन 2 को डोमेन बोलते हैं हम लोग। अच्छा, सेक्शन 2 का नाम डोमेन। हाँ जी, वहां से वो 27 सब्जेक्ट उठाने। बिल्कुल। अब
उसको कैसे उठाना है वो हम बात कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में बात है ना। तो वो 27 है, मैंने बता दिया है, उसको फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, बीएसटी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये हैं आपके 27, तो 27 आपके बन जाते हैं। अब बात करते हैं जीटी की। जीटी तो मैं बोलूंगा सर एक ऐसी चीज है कि जीटी कहते ही सर के चेहरे पे चमक देखिए क्योंकि सर मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी एक पिक्चर होती है, कोई एक पिक्चर का वो रहता है ना क्वेश्चन मार्क, कि जैसा कि एनिमल आई थी तो उसमें एक ऐसा बना दिया, सस्पेंस बना दिया था कि बॉबी देओल ने रणबीर कपूर को मार दिया और क्यों मारा। तो वैसा ये होता है क्वेश्चन की जीटी हम लोग सीयूटी के अंदर ले ना लें और क्यों लें, ठीक है। तो वैसा ही है, बच्चों को पता नहीं है जीटी के बारे में। जीटी एक सबसे ज्यादा इजी मैं बोलूंगा, और जीटी लेना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अगर तुम्हारे को अच्छे कॉलेज में जाना है ना तो जीटी लेना जरूरी है, जीटी की तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, और सबसे आसान है सर। अगर तुम लोग ना उसे बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को करेंगे ना, बच्चे बहुत इजीली कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स आती है, बहुत ही बेसिक लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, और आपका जो जनरल नॉलेज होती है, एप्टीट्यूड, बस एग्जैक्टली ये है बस। मतलब तो हर सरकारी एग्जाम के लिए बच्चे को फायदा मिलेगा सर। हर सरकारी एग्जामिनेशन, अगर आप क्लास ये अपने ग्रेजुएशन के बाद सरकारी एग्जामिनेशन दे रहे हो, देता है बच्चा, बैंकिंग देता है, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, रेलवे देता है, गेट, अगर कोई गेट का हर एक में एप्टीट्यूड आता है। इनफैक्ट बच्चा बोलता है मेरे को पढ़ाई नहीं करनी ग्रेजुएशन के बाद, मेरे को सिर्फ और सिर्फ नौकरी करनी है, उसके लिए भी आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना ही पड़ता है, उसके बाद इंटरव्यूज होते हैं आप। सही बात है। तो मतलब आज नहीं तो कल पढ़ना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। मतलब मैं बताना चाहता हूँ बच्चों को, शायद बच्चे इतना कहाँ जानते हैं, 12वीं के बच्चे 12वीं पास हुए हैं। देखो भाई, जॉब जब लगती है ना, मतलब किसी अच्छी कंपनी में अगर आप जॉब करना चाहते हो, किसी एमएनसी में जॉब करना चाहते हो जो कि इंडिया बेस्ड है, तो वहां पर 2 तरह के पेपर होते हैं। एक एप्टीट्यूड का एग्जाम होता ही होता है, दूसरा टेक्निकल होता है ना सर। 2 टाइप होते हैं। ये दोनों क्लियर करने के बाद ही इंटरव्यू पर बैठता है बच्चा जाकर के, फिर वो कंपनी के अंदर ज्वाइन करता है, जाना शुरू करता है ना। तो ये एप्टीट्यूड देना पड़ता है। तो एप्टीट्यूड का ही नाम जीटी एक टाइप से है ना। बिल्कुल सर। एप्टीट्यूड भी है, थोड़ा मैथ्स भी है, और थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी है। बिल्कुल 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 ठीक है। तो मतलब बेसिक एग्जाम है बहुत ही जीटी, एज सच कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। बिल्कुल तो 3 पार्ट्स के अंदर रहा, पहला रहा लैंग्वेज, दूसरा रहा डोमेन्स, तीसरा रहा जीटी। जीटी करना ही पड़ेगा। डोमेन्स में 27 सब्जेक्ट है, उनमें से कितने चूज करने चाहिए सर हमको? लैंग्वेजेस सर 1B और 1A था, उसमें से कितनी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं सर? वो भी डिपेंड करता है कि कोर्स कौन सा ले रहे हो। ओके। तो इसी वजह से हम लोग ना इस चीज पर डिस्कशन कर सकते हैं कि एक बेस्ट कॉम्बिनेशन की जो ना सारे स्टूडेंट्स को लिए फायदेमंद रहेगा। मैं लिख करके लाया हूं सर के सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन का। पहले तो कंफ्यूजन क्यों होता है बच्चों को, कंफ्यूज क्यों होता है सर? यही है, जैसे कि अभी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो देखो जैसे आपको कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि अगर मैं भी नया होता सीयूटी के अंदर तो मुझे भी डाउट होता है यार, इतनी मेरे पे 33 लैंग्वेजेस हो गई, 27 डोमेन हो गए, 4 सब्जेक्ट जीटी में पढ़ रहे हैं मुझे। एक्चुअली उन्होंने सारे दरवाजे खोल दिए। हाँ। बच्चे को समझ में ना रहा कि जाना किसमें है। बस यही हो गया कि चाबियां सब हैं, ताले तुम्हें ढूंढने खुद हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इतनी सारी चाबियां लेके घूम रहे हो तो तुम सही रास्ते पे चलोगे, सही ताला ढूंढ लोगे ना, तो खिलाड़ी बने रह बिल्कुल सही बात, चाबियां लगाते रह जाओगे, है ना। तो यही कंफ्यूजन है सर कि बहुत सारी चीजें परोस दी हैं, अब तुम्हारे को क्या क्या सही दिशा में चलना है, क्या क्या खाना है, वो तुम्हारे हाथ में। ठीक है। तो मैं फिर सब नेक्स्ट सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या वो रामबाण कॉम्बिनेशन हो कि बच्चा मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के लिए अपने आप ही एलिजिबल हो जाए? ठीक है, मैं इसको एक सवाल से आपको बताता हूं। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होगा ना, एक तो बच्चों के दिमाग में सर क्या होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, मुझे बीएससी ऑनर्स करनी है, मुझे केमिस्ट्री के अंदर या फिजिक्स के अंदर करनी है, मैं कुछ और करूंगा ही नहीं। अब मैं बोलता हूं, देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक और मैं आंकड़े से बताऊंगा बात। लास्ट ईयर अगर मैं 2022 की बात करूं तो 9.9 लाख बच्चा पेपर देने गया था सीयूटी का, और उसमें से 3.3 लाख बच्चों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को बोला था कि हाँ हमारी प्रेफरेंस है, फर्स्ट प्रेफरेंस है हमारी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट्स कितनी है? 70,000। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद जो अगर 2023 की बात करें तो 23 में हमारा बच्चा बढ़ गया था, 11.25 लाख बच्चे हो गए थे। फिर से सबसे ज्यादा बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहता था। सीट्स कितनी? 70,000। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का इतना रुतबा है, उनके वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि वो सारी की 70,000 सीटें भी नहीं भरेंगी वो, अगर उन्हें सही बच्चा नहीं मिलेगा। अच्छा। वो वेकेंट छोड़ देते हैं सीटें। अच्छा। वो उनका जरूरी नहीं है कि भैया 70,000 की सीटें मिलनी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है कि अगर सीट नहीं भरी तो पैसा नहीं आएगा उनके, उनकी अलग लेगेसी चल रही है। वो 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी, वो लेगेसी को मेंटेन कर रहे हैं। वो 70,000 सीटें। अब इस पे सवाल ये है सर कि सारी 70,000 सीटें मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में चला गया तो मेरा पैकेज बढ़िया लग जाएगा? नहीं, उसमें से भी टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप कॉलेजेस को पकड़ना है, टॉप कॉलेज पकड़ना है ना। जैसे अगर मैं नाम ले देता हूं, वैसे हम और भी बातें क्वेश्चंस कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, हिंदू, हंसराज, किरोरीमल, शहीद सुखदेव, एसआरसीसी, ठीक है, इतने बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, तो इनमें लिमिटेड सीट्स हैं आपके पास। अब हम आते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी साफ चीज ये बोलता है कि क्लास 12 के अंदर
आपने जो सब्जेक्ट पढ़ रखा है ना, आप वो सब्जेक्ट सीयूटी के अंदर देंगे। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं अपना एग्जांपल एक ले लेता हूं, मैंने फिजिक्स पढ़ा था, केमिस्ट्री पढ़ा था, मैथ्स पढ़ा था, इंग्लिश पढ़ा था, और मेरे पास एक ईडी करके सब्जेक्ट था उस टाइम पर, इंजीनियरिंग ड्राइंग। अच्छा, तो मैं फिजिक्स के लिए एलिजिबल हूं, मैं केमिस्ट्री के लिए हूं, मैं मैथ्स के लिए हूं, ये तीनों तो मेरे डोमेन रहने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलता है कि जो तुमने क्लास 12 के अंदर पढ़ा है वो आपको डोमेन्स में लेना है, वो डोमेन्स में लेना। ठीक है। ठीक है, एक लैंग्वेज लेनी जरूरी है, और मैक्सिमम कोर्सेज के अंदर मैं बोलूंगा उन्होंने बोल रखा है इंग्लिश ही लेनी है। ठीक है, ठीक हो गया। अब किसी किसी कोर्सेज के लिए उसने बोला है जीटी लेना है, नहीं लेना, जैसे बीएससी कोर्सेज के लिए जीटी नहीं लेना। ठीक है, ठीक है। लेकिन जो आपके मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, शहीद सुखदेव का एग्जांपल लिया था मैंने, आपको उसमें जीटी लेना है। अच्छा, आपको बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स में भी आपको जीटी लेना होता है। ठीक है। अब क्या डाउट होता है बच्चों को कि बीएचयू के अंदर अगर आपको बीबीए करना है या कोई और कोर्स करना है तो बीएचयू ने बोल रखा है जीटी लेना है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने तो जितने भी कोर्सेज हैं सब में जीटी करा रखा। तो बच्चे को ये भी कंफ्यूजन हो जाता है, भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मुझे ये कॉम्बिनेशन बोल रखा है, बीएचयू ने ये बोल रखा है, मैं लूं तो लूं क्या? तो इसी वजह से एक अगर हम सबसेट बना लेंगे जिसके अंदर सब कुछ आ जाए, तो डीयू भी आ जाए। आप क्या सजेस्ट करते हैं सर, बच्चे को क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन? तो सबसे बेस्ट, बच्चों नोट कर लेना आपने पहले तो सर जो बोलने वाले हैं, क्योंकि इसके लिए आप मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल तो हो ही जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। अब आप जीटी पढ़ लेते हो तो थोड़े से और रास्ते खुल जाएंगे, और नहीं पढ़ते तो फिर डीयू है, डीयू में वही कह रहा हूँ सर, डीयू कोर्स है। हाँ, डीयू में फिर एक बहुत लिमिटेड हो जाओगे, डीयू में भी हर कोर्सेज करने नहीं जा सकते। ओके, ठीक है। जीटी एक नए आयाम खोल रहा है बच्चे। हाँ जी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपके पास सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन ये है कि वन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज, हाँ, 3 डोमेन, ठीक है, और एक जीटी। ठीक है, ठीक हो गया, बहुत सिंपल है तो। बिल्कुल सही है। और अगर लास्ट ईयर इन्होंने 10 सब्जेक्ट्स बोले थे मैक्सिमम भर सकते थे, लेकिन अगर इस साल उन्होंने 6 सब्जेक्ट्स बोल दिए, जहां तक उम्मीद है 5-6 टक्के की चीज है। ठीक है, अगर उन्होंने 5 बोला तो ये बेस्ट है। देखो 3 डोमेन्स हो गए, एक लैंग्वेज हो गया, एक जीटी हो गया, 5 पूरे डोमेन तो बच्चा पढ़ता ही है। हाँ, अगर बायोलॉजी का बच्चा है, मान लो मतलब नीट की तैयारी कर रहा है या फिर 12th मेडिकल से दे रहा है, तो उसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये उसके डोमेन हो गए। इंग्लिश उसके पास होगी या हिंदी या कुछ भी वो लैंग्वेज जो भी उसके पास होगी, तो एक लैंग्वेज हो गई, और जीटी उसने और पढ़ना है बस। ऐसे ही नॉन मेडिकल का हुआ मेरे जैसा, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये डोमेन के सब्जेक्ट हो गए 3, एक उसको लैंग्वेज पढ़नी है इंग्लिश, जैसे कि मेरे पास इंग्लिश थी, और एक जीटी हो गया बस। कॉमर्स का बच्चा है अगर तो अकाउंट्स पढ़ेगा, बीएसटी पढ़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ेगा, है ना, और उसके पास जीटी है और इंग्लिश है ना, और नॉन विदाउट मैथ्स वाला हुआ तो विदाउट मैथ्स वाला वो अपना जो 3 सब्जेक्ट पढ़ेगा, आर्ट्स वाला अपने 3 पढ़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ लेगा। और लेकिन मैं इससे भी बेस्ट, मैं वही एक एड ऑन ये चीज करना चाहूंगा, अगर उन्होंने 6 सब्जेक्ट्स रख दिए ना सर, तो उसमें क्या है ना, आप एक लैंग्वेज लेना, 4 सब्जेक्ट्स लेना। क्यों लेना मैं बताता हूँ उसका एग्जांपल, और एक जीटी मतलब ये 3 डोमेन्स या 4 डोमेन्स का वो डिपेंड करेगा। अगर 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 5 आप 3 ही डोमेन्स ले सकते हो। ठीक है, अगर 6 डोमेन्स का करेंगे ना तो आपको 6 सब्जेक्ट का करेंगे तो 4 डोमेन्स लेना, 4 डोमेन ले सकते हो। उसका रीजन मैं बताता हूँ। जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएचयू ने ना, उन्होंने स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए ना बोल दिया कि भैया आपको जैसे लेट्स से कि अकाउंटेंसी होनी जरूरी है। ठीक है, नो मैटर व्हाट, आप साइंस को, कॉमर्स को, आर्ट्स को, अकाउंटेंसी पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। नो मैटर व्हाट की अगर आपको लेट्स से इकोनॉमिक्स पढ़ना है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ मैं, तो वो तो 3 सब्जेक्ट तो आप क्लास 12 के पढ़ लो, एक अकाउंटेंसी पढ़ लो जो स्पेसिफिक कोर्स लेना है आपको, ठीक है, और जीटी इंग्लिश तो पकड़ लिया। अब यहाँ पे एक डाउट है सर, अकाउंटेंसी का मैं हूं नहीं स्टूडेंट, बिल्कुल ठीक है, मैं वही सोच रहा हूँ। हाँ, मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ यार, मैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ी थी। हाँ, जेई का मैं मतलब जेई की मैं तैयारी, उस टाइम तो जेई था नहीं, है ना, अब मैं अकाउंट्स कहाँ से लाऊं यार? बस अकाउंट्स में कहाँ से लाऊं? और प्रॉब्लम क्या है कि चलो मैंने पढ़ लिया, लेकिन मेरे मार्क्स बिगड़ गए तो वही तो क्या होगा? तो उसमें भी टेंशन। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, सबसे बेस्ट इन्होंने ये बनाया है, पूरा का पूरा जो सिस्टम बनाया ना, कोई ऐसा नहीं है कि चलते फिरते बना दिया, बहुत टाइम लगा और साल दर साल इसे सुधारा जा रहा है। अब यूनिवर्सिटी ना अपने बेस्ट कॉम्बिनेशन उठाएगी। अगर तुम किसी एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स भी लिया है ना, ठीक है, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन उठा लेगी वो। अच्छा। तभी यूनिवर्सिटीज ना बहुत ही वो रेयर देती हैं कि ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। बहुत कोर्सेज के अंदर उन्होंने बोलता है कोई भी रैंडम 3 सब्जेक्ट, ठीक है, तो बेस्ट उठाने के लिए तुम्हारे को भी दे रही है ऑप्शन। सही बात है कि कोई भी पढ़ लो तुम, तो बच्चा भी एट ईज रहेगा। हाँ, वो भी आसानी में ही जिएगा कि भाई ठीक है, मेरे जो 3 डोमेन है वो तो मेरे स्ट्रांग है ही। एग्जैक्टली। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि जो बच्चों को लगता है ना कि हमारे को प्रॉब्लम कर दिया है, देखा जाए ना, अगर तुम पूरे डेप्थ में घुसोगे ना, अगर थोड़ा सोचोगे, इनको समझोगे ना, तो देखा जाए तो तुम्हारे लिए आसान करने के लिए जो सब्जेक्ट तुम्हारे को लगता है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं सर, मैं क्लासेस लेता हूँ, बच्चा बोलता है सर कि मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, मुझे ना नंबर से मतलब ठीक है, मम्मी पापा से बोल दिया कि तेरे को इंजीनियरिंग करनी है, उसने मैथ्स ले ली, लेकिन उसको मजा नहीं आता मैथ्स में पढ़ने में।
तो वो डीयू के अंदर ना अभी भी एडमिशन ले सकता है अपना फिजिक्स केमिस्ट्री से, और अपना कोई भी अपना 6 सब्जेक्ट ले ले, फिजिकल एजुकेशन ले लो, सही है, उससे एडमिशन हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है। तो ये हैं आपके पास ऑप्शंस, बहुत खोल दिए इन्होंने, बस उसको अच्छी तरीके से अगर आपने कर लिया ना। प्रिपरेशन की बात है सर, प्रिपरेशन तो मेरा अगला सवाल भी सर इसी पे ही है कि प्रिपरेशन को कितना समय मिलना चाहिए और प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी चाहिए। मतलब मेरा सवाल भी फर्दर कंटिन्यू हो रहा है, क्या एक 11th के बच्चे को सीयूटी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए क्या 12th की स्टार्टिंग से सीयूटी स्टार्ट करनी चाहिए क्या, या 12th पास करने के बाद, बोर्ड देने के बाद जो 1 महीने का गैप, 2 महीने का गैप बीच में जो बचता है, उसमें उसको प्रिपरेशन करनी कब चाहिए और प्रिपरेशन की ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए? ये चीज आपने बिल्कुल मेरे दिल की उठा ली। मैं बता रहा हूँ बच्चों को ना 2022 से, मतलब कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है क्लास के अंदर। गुस्सा ऐसा नहीं आता कि मतलब मैं बस कि माइक फेंक के निकल जाते सर, ऐसा नहीं। थोड़ा सा आप लगाओ कि किसी चीज के लिए आप डे इन डे आउट काम कर रहे हो और बच्चा समझ के नहीं दे रहा उस चीज को। सीयूटी को ऐसा सोचते हैं हाँ हो जाएगा, हो जाएगा भाई, 1 महीने में तो ऐसा निकाल देंगे सीयूटी, ठीक है। सीयूटी 1 महीने में हो नहीं सकता तुमसे। एक फिर से वही ये लॉजिक्स आपको देता हूँ मैं सर, कि मैं ये नहीं कि मैं घर से चीजें बता रहा हूँ अपने, या 9 लाख बच्चों में से, अगर मैं 2023 की बात करूँ, 11 लाख बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ 22,000 बच्चों का, 11 लाख में से 22,000 बच्चों का 100% बच्चों का, हाँ सोचो, ये है मेन। 11 लाख में से 22,000, हाँ सिर्फ और सिर्फ 100% लाया बस, 2%, 2%, हाँ 2%, 2% बच्चा सिर्फ हाँ पास कर पा रहा है एग्जाम को। सोचो 100% ला रहे हो तुम, और सोचो दिल्ली यूनिवर्सिटी के तुम्हें बेस्ट कॉलेज में जाना है ना, अगर SRCC, शहीद सुखदेव टाइप में, तो सही में तुम 100% से नीचे मान ही नहीं सकते। मुझे याद है सर, अगर अच्छे कॉलेजेस के हाँ, लिए वो 2% वाला ही है मामला। मुझे याद है जब दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारे समय पे, तो और अभी तक 2021 तक की तो वो लेता था क्लास 12 के मार्क्स पे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के इन कॉलेजेस की कट ऑफ तो 99.95, 99.90 पे बंद हो जाती थी। सुना है राउंड 1 और राउंड 2 राउंड 3 करके 100 पे बंद हुआ है कहीं, हाँ, सुना है ऐसा। राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 क्लियर करने के बाद बंदे 99.95 पे खत्म कर रहे हैं। तो सोचो वो अपना तो नीचे गिराएंगे नहीं ना इस तरह, नहीं गिराएंगे। हाँ, तो उनको तो क्रेमे डला क्रेमे चाहिए ना भाई, क्रीम आउट ऑफ क्रीम चाहते हैं वो बच्चा तो अपने पास। 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, ऑब्वियसली इतनी लंबी लेगेसी लेके चल रही है वो, तो आगे उसे और बढ़ानी है लेगेसी अपनी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो आप सोचिएगा कि यही है कि 1 महीने वाला ना जो है ना, कि वो कॉलेज में कर सकते हो तुम, कि हाँ 1 नाइट फाइट जो बोलते हैं बीटेक वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, कि एक रात पढ़ने भी है ना, वही मैं कह रहा हूँ, एक रात पहले पढ़ने बैठे और सुबह तक वही जगह जगह चले गए। सही बात है, मतलब रात के जगे हुए, पूरा रात जगे रहे और सुबह एग्जाम जाकर के लिख रहे हो, फिर सोते हुए आ रहे हो वापसी। तो वो कर सकते हो कॉलेज के अंदर जाके, लेकिन अभी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे को कम्पीट करना है पूरा ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट के साथ, ठीक है। तो इसी वजह से 1 महीने वाला तो नहीं करना चाहिए। मैं क्लास 12 का जो स्टूडेंट है ना, अगर तुम लोग रोज नहीं, डेडिकेटेडली, ये नहीं कि भैया कि 4-4 घंटे तुम सीयूटी के लिए पढ़ना शुरू कर दिया। सीयूटी का सिलेबस तो खाली क्लास 12 का ही आता है। हाँ जी बिल्कुल, क्लास का तो आता बिल्कुल नहीं आता, लेकिन 11th के बेसिक्स तो चाहिए, बेसिक चाहिए। थोड़ा थोड़ा डिलीटेड चैप्टर्स आ रहे हैं जो एनसीईआरटी से डिलीटेड है, ठीक है, वो आ रहे हैं, तो उसको ना बस लगे रहो कंसिस्टेंटली, बस थोड़ा थोड़ा ना कॉन्सेप्ट को सीखते रहो, तो मतलब 12th की स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दे तो ज्यादा अच्छा है। पर सर प्रॉब्लम बच्चे के साथ ही है ना, मतलब मैं बच्चे का दर्द मैं समझता हूँ, आप भी समझते हो, कि बच्चा पहले सोचता है यार मैं जेईई क्यों ना निकालूं, मैं नीट क्यों ना निकालूं, मैं उसकी तरफ ध्यान क्यों ना दूं। जब वो बिगड़ रहा होता है मामला, तब वो सोचता है भाई ये करूं कि सीयूटी करूं कि बोर्ड करूं। ये बात है सर, ये ठीक है। इसका मेरे पे जवाब ये है कि जैसे कि जो जेईई नीट वाला बच्चा है तो साइंस वाले की वो है पेन पॉइंट, कॉमर्स वाले को तो पता है ना भाई मेरे को सीए करना है, कॉमर्स वाले की कोई दिक्कत नहीं, आर्ट्स वाले को मुझे पता है यूपीएससी करना है, बिल्कुल। तो भैया तुम्हारे को क्यों झूठ बोलना अपने आप से? सबसे पहले तो अपने आप से सच बोलना शुरू करो कि ठीक है मुझे सीयूटी निकालना ही है, पढ़ना शुरू कर दो। अब जो जेईई और मेडिकल वाला बच्चा है भाई, तुम्हारे को निकालना है बहुत बढ़िया, ठीक है, मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, 12-12 घंटे 13-13 घंटे जितने घंटे पढ़ना पढ़ो। मैं तुम्हारे को कहता हूं जो तुम्हारे को सीधा अपना डोमेन्स तो तुम्हारे जेईई से और आपका नीट से प्रिपेयर हो ही रहे हैं, तुम्हारे को एक्स्ट्रा क्या करना है? जीटी और इंग्लिश करना है। इंग्लिश का पूरे दिन में जब भी तुम 1 हफ्ते में वोकैब पढ़ लो, एक आर्टिकल जो न्यूज आर्टिकल है उसे पढ़ लो, भैया तुम्हारे को सीयूटी की जरूरत नहीं भी पड़ेगी ना, तुम्हारे को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए फायदा हो जाएगा। बिल्कुल, वोकैबुलरी तुम्हें अच्छी आती है, 5 लोगों के बीच में खड़े होकर कुछ बात करने के लिए। एग्जैक्टली। आप सोचो कि कल की डेट में जब आपके आईआईटीज के अंदर के बाद भी आपकी जब जॉब्स के आप देते हैं प्लेसमेंट वगैरह, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, जीडीज होते हैं, बिल्कुल ठीक है, तो उसमें आपको पढ़ने का फायदा ऑलराउंडर होना चाहिए एक बच्चे। एग्जैक्टली। और क्वेश्चंस को आप जीटी का जो मैंने क्वेश्चन बताया, जीके अगर तुमने पढ़ ली क्या नुकसान है? मैथ्स के क्वेश्चंस को तुम्हारे को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना आता है, क्या नुकसान है? लॉजिकल रीजनिंग तुम्हें समझ में आती है, क्या नुकसान है? इसलिए मैं कह रहा हूं, देखो बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग एंड पॉइंट तो क्लियर है, मई में पेपर होना है हमारा,
स्टार्टिंग जितना पहले से शुरू कर दो उतना तुम्हारे को प्रेशर कम लगाना पड़ेगा। सही बात है। सर पे टेंशन कम होगी। बिल्कुल। और पढ़ाई सिलेबस उतना ही है, सिलेबस कम नहीं होना, सिलेबस बढ़ ही जाएगा चाहे अपकमिंग ईयर्स में, कम नहीं करेंगे वो। तो उसको ये है कि तुम कितने अकॉर्डिंगली करते हो। तो मैं तो बोलता हूँ सबसे बेस्ट टाइम है कि या तो 11th से पढ़ना शुरू कर दो। 11th में बच्चे पे प्रेशर थोड़ा सा कम होता है। 12th में बोर्ड्स का भी आ जाता है, पेरेंट्स का भी आ जाता है, सोसाइटी का भी आ जाता है, जेई का आ जाता है, नीट का आ जाता है। तो इंग्लिश और जीटी को बहुत ही आराम से पढ़ाना शुरू कर दो। डोमेन्स आपकी तैयार हो ही रही हैं, धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो। और फिर जब आप जैसे सितंबर अक्टूबर के बाद 12th के बाद ना अपने एमसी के टाइम पे, हाँ 12th के टाइम पे सितंबर अक्टूबर के बाद ना एमसीक्यूज के ऊपर आना शुरू करो। बिल्कुल। धीरे 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 ट्रांजिशन करना शुरू करो, तब होगा फायदा। नहीं तो अगर तुम सोचोगे 1 महीने में, तो 1 महीने में तो नहीं निकल सकता। इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ। जैसा जो आपको कॉन्फिडेंस है ना, मैं 1 महीने में निकाल दूंगा, आप निकालो। और मैं अभी 2-3 साल है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है निकाल लोगे 95% सर। आप लोगों का एक्सपीरियंस शायद 1 महीने का हो सकता है, सर का 3 साल का है ना। तो और 95 और बच्चा बोलेगा सर, मैं बता रहा हूँ ना, लास्ट ईयर भी थे कि सर 95% आ गई। मैं बोला कौन सी कॉलेज, कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी में, कौन से बेस्ट कॉलेज में मिल गया 95 में, जाओ तो अच्छे में जाओ। मैं बोलता हूँ सर अगर हम गाड़ी लेने जा रहे हैं, ठीक है, पैसा है हमारे पे 40 लाख 50 लाख, ठीक है, हम 40, मेरे पास नहीं है भाई सर, नहीं मेरे पे भी नहीं है सर, ठीक है, मर्सिडीज लेने जाएंगे कि सुजुकी लेने जाएंगे। सही बात है। ठीक है, जो टाइम है, मैं वही कह रहा हूँ ना, 40 महीने 50 महीने तुम्हारे पे हैं, तो तुम बेस्ट कॉलेज को क्यों नहीं टारगेट कर रहे? बिल्कुल। कभी जो आईटी वाला बच्चा है वही सोचता है कि एनआईटी मिल जाए मुझे, मेडिकल कॉलेज वाला बोलता है मेरे को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। बिल्कुल। तो वही है, बेस्ट के लिए करो यार प्रिपरेशन अभी से ही। ठीक है, तो सर के अनुसार 12वीं की स्टार्टिंग से आप स्टार्ट कर दे, थोड़ा जीटी को करना है ना। और जब आप सितंबर अक्टूबर में आए तो आप एमसीक्यू के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगे। इससे फायदा 2 मिलेंगे। पहला फायदा ये मिलेगा कि आपके डोमेन्स के जो सब्जेक्ट है ना, वो भी रिवाइज होते रहेंगे। क्योंकि आपने वो अप्रैल में पढ़े होंगे, मई में पढ़े होंगे, सितंबर अक्टूबर में आप नया भी पढ़ रहे हो और पुराना भी साथ के साथ रिवाइज कर रहे हो। तो अच्छा रहेगा अगर आप इस तरीके से चलते हैं। तो मतलब हम लोगों के सजेशन आपके लिए यही रहेगा, है ना। तो आपके बिहाफ पर आई होप मैं आप जो सर से सवाल पूछ पाया वो अच्छे से पूछ पाया, और सर ने जो आंसर दिए वो भी बड़े बेबाकी से जवाब दिए सर ने, है ना। आपकी अदालत चल रहा है। तो सर मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा कि आई होप आप सभी को सारे के सारे मेरे आंसर्स बताने का तरीका समझ में आया होगा। नहीं आया है तो चीजों को और इम्प्रोवाइज करेंगे, ठीक है। आज तो पहला पॉडकास्ट, आज पहली बार बैठे हम दोनों साथ में आकर के, है ना। हाँ जी, वैसे तो बैठते हैं कई जगह, लेकिन ऐसे फॉर्मली पहली बार ऑफिस के अंदर। हाँ। तो अब बच्चों, अभी भी अगर आपके कुछ सवाल हैं, जो कि होंगे डेफिनेटली, है ना, इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स के अंदर आपने अपने सवाल लिख देने हैं। हम एक पार्ट 2 फिर लेकर के आएंगे। हो सकता है कि हम आज एक सर के साथ बैठे, कल हम 2 सर के साथ हो, यहां भी मेरी जगह पर हो सकता है 2 लोग हो पूछने वाले, हाँ जी सर, है ना। तो हम कुछ ऐसा चेंज करते रहेंगे, इम्प्रोवाइज करते रहेंगे, आप लोगों से मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो सर एक लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है, पॉडकास्ट खत्म करने से पहले, सर आप पहाड़ों घूम के आए हैं, पहाड़ों में? हाँ सर, मैं पहाड़ों से ही आया हूँ। तो आपने येती देखा वहां पर? तो चलो दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर कभी और किसी पॉडकास्ट के अंदर। अपने सवाल लिखते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। एंड सीयूटी का जो डाउट है वो हमारी यही मुहिम है सीयूटी वाला की, हमारे को मैक्सिमम स्टूडेंट का डाउट क्लियर करना है, क्योंकि ये चीज़ जो आपको एम्पावर की जा रही है ना, वो शायद आपको ही नहीं पता। तो 2024 के अंदर हम लोग स्टूडेंट्स को एम्पावर कर रहे हैं। एंड ऐसे ही मिलते रहेंगे। कमेंट्स, जैसे सर ने बोला है कि कमेंट बॉक्स के अंदर अपने डाउट्स पूछें, एंड हर एक डाउट का हम पूरी की शिद्दत से काम करेंगे उसको क्लियर करने का। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद।